जरूरी तो नहीं कि अगर मैं जिसे मानता हूं सब भी उसे माने। एक बाबा जी कथा कह रहे थे, भगवान ऐसे भगवान वैसे हैं, ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे करना। तभी बीच में से कोई टेढ़ी बुद्धि वाला आदमी खड़ा होगा, बोला महाराज ये क्या भगवान भगवान लगा रखा, कोई भगवान भगवान नहीं होता दुनिया में। तो बाबा जी बोले भैया आप कैसे कह सकते हो भगवान नहीं होता। बोले हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि भगवान सिर्फ ये बुद्धि की काल्पनिक बातें, होता कुछ नहीं। बाबा जी बोले बताइए, करिए सिद्ध। तो जितने श्रोता बैठे थे सबको कहा सब अपनी आंख बंद कर लो, तो सबने आंख बंद कर ली। तो बोला अब मैं जो जो वर्ड, जो जो शब्द का नाम लेते रहूं, आप उसके बारे में अपने मन में चित्र बनाते जाना, सोचते जाना वो कैसा है। बोले ठीक है। उसने कहा सबसे पहले गाय। तो सबने आंख बंद की, देखा गाय। पूछा कैसी दिखी। बोले एक पूंछ वाली, 2 सींग वाली, 4 पांव वाली, 4 थन वाली गाय। अच्छा अब सोचो हाथी। तो सोचा हाथी। क्या देखा, लंबी सूंड वाला, लंबी लंबी 2 दांत वाला, बड़ा विशाल शरीर। अच्छा अब सोचो सेब। तो सबने सोचा गोल गोल लाल लाल सुंदर सा पका हुआ फल। सब सोचते सोचते बोला अब सोचो भगवान। सबने आंख बंद की। बोला क्या दिखा। तो एक बोला मुझे तो मुरली वाला दिखा, दूसरा बोला मुझे धनुष वाला दिखा, तीसरा बोला मुझे तो फरसा लिए दुर्गा मैया का अवतार दिखा, एक बोला हमको सूंड वाले गणेश जी दिखे। जिसकी जिस भगवान में श्रद्धा थी वो उसी को देखेगा। तो उस तार्किक आदमी ने कहा देखो हमने कहा था ना ये भगवान भगवान सब बुद्धि की बातें, ये सत्य नहीं। अगर सच होती, हाथी सच है दिखता इसलिए सबको एक जैसा दिखा, गाय सच है सबको एक जैसी दिखी, भगवान है ही नहीं तो एक जैसा दिखेगा कैसे, इसलिए तो तुम सबको अलग अलग दिखा। सबने ताली बजा, अरे वाह आप तो बड़े बुद्धिमान हो। बाबा जी बोले रुक जाओ जरा, हमको भी अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने दो, इसने तो कर लिया हम भी करते हैं। बोला हाँ बाबा जी आप भी कहिए। बोले सोचो गाय। सबने सोची गाय। हाथी, सबने सोचा हाथी, सबको वही दिखा। सेब केला सबको वही दिखा। बंदर सबको वही दिखा। अब संत ने कहा आंख बंद करो और अपने अपने पिता के बारे में सोचो। तो सबने आंख बंद करके सोचा क्या दिखा। अब वो तो आप बताएंगे, जैसे आपके पिता होंगे वैसा दिखा होगा। जिसके काले थे वो बोले हमको तो एकदम काले दिखे, किसी को गोरे थे तो उनको गोरे देखे, किसी के लंबे थे तो उनको लंबे देखे, किसी को छोटे थे तो छोटे देखे, किसी को एक आंख वाले देखे, किसी को जैसे जिसके थे वैसे दिखे। तब संत ने कहा सोचो अगर आप सबके संसारिक पिता अगर अलग अलग रूप ले सकते हैं तो क्या जो जगत पिता है वो क्या अलग अलग रूप में सबका पिता नहीं बन सकता। क्या उसके अनेक रूप नहीं हो सकते। वो तो जगत पिता है, वो तो जगत का स्वामी है। उसके बारे में आप जिस रूप में उसे पुकारोगे, जिस रूप में उसे बुलाओगे वो उस रूप में प्रकट होके आ जाए। आप साकार छोड़िए, निर्जीव में भी अगर आप उनको देखोगे तो भगवान वहां भी आएंगे। एकनाथ स्वामी लेकर के गंगा जल लेके गंगा सागर से रामेश्वरम जा रहे हैं। भगवान रामेश्वरम को जल चढ़ाएंगे। इतनी लंबी यात्रा और बस माथे पर कलश रख के गंगा जल भर के जाते जा रहे। बस रामेश्वरम पहुंचने ही वाले थे कि भयानक जंगल में एक गधा बिल्कुल मूर्छा अवस्था, मानो अभी मर जाए, पड़ा है धरा पर। मुख से झाग निकल रहे हैं, सांस एकदम अटक अटक के चल रही है। देखा इतना ये बेचारा मर जाएगा, लगता बहुत दिनों से प्यासा है। सर पर मटकी में जो जल भरा हुआ था वो जल नीचे उतारा और उस पूरे गंगा जल को लेके उस गधे के मुख में डाल दिया। साथ वालों ने कहा प्रभु पागल हो गए हो क्या, इतनी दूर से जल लाए रामेश्वरम भगवान के लिए और यहाँ पूरा बहा दिया आपने इस गधे के ऊपर। एकनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा भैया
अगर इस गधे में मुझे अपना भगवान, अपना राम नहीं दिखाना, तो वो मुझे रामेश्वरम में भी नहीं दिखेगा। जो भगवान मुझे अपने इस असहाय में नहीं दिखा, वो मुझे वहां क्या मिलेगा? क्या वो मेरे इस गंगा जल को स्वीकार करेगा कि तू जहां जिसको आवश्यकता थी उसे तो दे के नहीं आया? यही बात शंकर जी के साथ भी होती है। कई लोग कहते हैं ना, लोग शंकर जी के ऊपर दूध क्यों बहाते हैं, और इसके ऊपर कई सारी विरोध भी हुए। एक आध ऐसी मनोरंजन फिल्में भी बनाई गई जिसमें कहा गया कि ये सब बेकार है। बेकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर हाँ ये बात भी सत्य है, शंकर जी का अभिषेक होना ही चाहिए, ये तो विधान है। क्या करोगे? तो शंकर जी ये तो नहीं कहते कि 1 लीटर ही चढ़ाओ, आप थोड़ा सा दूध लेकर के उनका अभिषेक कर दीजिए, बाकी जो आपका बचा दूध है उसको जा करके जो असहाय है, जिनको आवश्यकता, उनमें बांट दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? कहने का अर्थ है कि हर कण कण में भगवान को देखना,